नहीं मान रहे हैं ट्रंप। अमेरिका ने लगातार 12वें दिन फिर किया है हमला, तो गुस्से में बोला ईरान आंख के बदले आंख। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। बुधवार को अमेरिकी सेना ने लगातार 12वें रात ईरान पर हवाई हमले किए। सीज़फायर समझौता टूटने के बाद दोनों देशों के बीच टकराव और तेज हो गया है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी ऊर्जा और आर्थिक ढांचे पर हमला हुआ तो वह क्षेत्र के तेल, गैस, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाएगा। बढ़ते तनाव के कारण दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ताज़ा हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। सेंटकॉम के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह क्षेत्रीय समुद्री मार्गों से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और नागरिक नौवहन को खतरा पहुंचा सके। सेंटकॉम ने बयान में कहा है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की समुद्री मार्गों को बाधित करने की क्षमता को और कमजोर नहीं कर दिया जाता। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उसके बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो जवाब में क्षेत्र के तेल, गैस, बिजली और आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी रक्षा नीति बिल्कुल स्पष्ट है, आंख के बदले आंख। ईरान या उसके बुनियादी ढांचे पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वे क्षेत्र से तेल के निर्यात को भी रोक सकते हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सबसे ज्यादा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दिखाई दे रहा है। दुनिया में तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ईरान द्वारा इस मार्ग पर लगभग पूर्ण नाकेबंदी जैसी स्थिति बनने से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखा। ब्रेंट क्रूड का भाव कुछ समय के लिए $95 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और बाद में $94 प्रति बैरल से ऊपर बना रहा। ईंधन आपूर्ति को लेकर भी वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यदि ईरान को इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण मिल जाता है तो यह वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए खतरनाक उदाहरण साबित होगा। तनाव अब फारस की खाड़ी से आगे बढ़कर लाल सागर तक पहुंच गया है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जल डमरूमध्य से गुजरने वाले सऊदी अरब के तेल जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। यह समुद्री मार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद से 5 तेल टैंकरों ने लाल सागर में अपना रास्ता बदल दिया है। सऊदी अरब भी अब अपने तेल टैंकरों को वैकल्पिक मार्गों से भेज रहा है, जिससे यात्रा का समय और परिवहन लागत दोनों बढ़ गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि बाब अल मंदेब जल डमरूमध्य में भी व्यवधान पैदा हुआ तो वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं ताजा सैन्य कार्रवाई जून में हुई संघर्ष विराम समझौते के टूटने के बाद शुरू हुई। सीज़फायर खत्म होने के बाद अमेरिका ने ईरान के विभिन्न हिस्सों में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं ईरान भी क्षेत्रीय ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका एक लंबे सैन्य संघर्ष में फंसता जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई का उद्देश्य केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन अब भी कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान गंभीरता से बातचीत चाहता है तो अमेरिका भी तैयार है, लेकिन यदि वह हमारे या हमारे सहयोगियों के हितों को खतरे में डालता है तो हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। वीडियो में ताही, नमस्कार।